हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप आज फिर हाजिर हूँ मैं क्रिप्टो मार्केट के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी, लास्ट वीक जो हमने क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस किए थे, सो परफेक्ट एंट्रीज और एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा एंट्री आपको मिली है बीटीसी, एथेरियम और बाकी सारे टोकन एंड कॉइन्स में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीटीसी के अंदर ऐसी मेजर कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से बीटीसी कितना को डंप हो सकता है। और आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बीटीसी की कितनी करेक्शन आनी है और क्या ये बुलिश मोमेंटम कायम रहेगा या नहीं। आज हम ये भी जानेंगे कि बीटीसी के अंदर जो फंडामेंटल चेंजेस आई हैं वो कौन कौन सी हैं और आने वाले दिनों में बीटीसी के अंदर मजीद कौन कौन सी अपडेट्स आने वाली हैं, फंडामेंटली कौन कौन से इवेंट आने वाले जो बीटीसी की प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में बीटीसी एक नया हाई लगाएगा या नहीं, इसके बारे में भी आपको मैं मुकम्मल डिटेल से गाइड करूंगा इंशाल्लाह। सो देर किस बात की, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और ये देखें, ये है वो सिग्नल हमने 28,500 से आपको बीटीसी को सेल करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लुक एट द ब्यूटी। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मार्केट ने दो तीन दफा इसी लेवल को टच किया 28,500 को और हमारे स्टॉप लॉस से दूरी रही मार्केट। सबसे पहले मार्केट ने 22 मार्च 2023 को टेस्ट किया 28,500 को। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से 23 मार्च को टेस्ट किया और 24 मार्च को भी मार्केट उसके करीब करीब आई, लेकिन उसको छू नहीं सकी 28,500 को। इवन 28,300 से अगर आपने सेल किया तब भी आपकी एंट्री वैलिड है। और अगर आपने नहीं सेल किया तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बीटीसी को मजीद कहां से सेल कर सकते हो। हमारा सिग्नल लग चुका है। हमारा जो लास्ट वीक एनालिसिस दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुके हैं। खैर, अब हम चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर और ये देखें जरा कि हम देखते हैं कि हम इसको कहां से बाय कर सकते हैं, कहां से सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने जो चीज करनी है वो ये करना है कि हमने इस वीक के इवेंट्स देखने हैं। तो संडे को तो कोई इवेंट नहीं है, मंडे को भी डॉलर के रिलेटेड कोई इवेंट नहीं है। अगर बात की जाए ट्यूसडे की तो ट्यूसडे को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। और अगर वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को कोई इतना खास नहीं है, पेंडिंग होम सेल्स मौजूद है लेकिन कोई इतना खास नहीं है। जबकि जुमेरात को हमारे पास फाइनल जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जीडीपी आपको पता है किसी भी कंट्री का जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। तो ये जुमेरात को 2 इवेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें जुमे की तो जुमे के बाद और पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। शिकागो पीएमआई है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की सेंटीमेंट है। तो ये जुमेरात को जुमे को कुछ अच्छे न्यूज़ हैं जिनके ऊपर ट्रेड करके हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि मार्केट में संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मार्केट की जो वॉल्यूम है थोड़ा स्लो रहेगा और बीटीसी के अंदर भी हमें एहतियात से ट्रेड करनी चाहिए। एनीहो, ये इवेंट्स को मद्देनजर रख के हम फिर अब हम अपने बीटीसी को देखते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आप ये चाहते हैं कि सर ये तो डॉलर की न्यूज़ हो गई, क्रिप्टो की न्यूज़ कहाँ पता चलेगी, तो क्रिप्टो की न्यूज़ जानने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप पे अपना अकाउंट बना लें। जिस तरह की फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है, या जिस तरह हम ये रिकमेंड करते हैं कि forex-ustad.com पे आपका अकाउंट होना चाहिए, इसी तरह आपका फॉरेक्स फैक्ट्री और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आपका अकाउंट होना ही चाहिए। इसके अंदर देखें अगर आप तो यहाँ पे कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के अंदर लोग पोस्ट करते हैं और लोगों के साथ साथ सिर्फ लोग पोस्ट नहीं करते, यहाँ पे मार्केट के तमाम मेजर प्लेयर्स मौजूद हैं। ये देखें, ये वेरीफाइड हैं और जो ये टोकन्स के और क्वाइंस के ओनर्स की आईडीज हैं जिनको आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह की टिप्स आपको सिर्फ फॉरेक्स उस्ताद पे मिलेंगी। देखें, सोलोना का अगर आपने क्वाइन बाय किया हुआ है तो आप सोलोना को डायरेक्ट फॉलो करें, उनके ट्विटर को फॉलो करें, ये यहाँ पे क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपने लोटा क्वाइन बाय किया हुआ है तो देखिए लोटा क्वाइन का भी यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम तर क्वाइंस के ओनर्स के साथ डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं क्वाइन मार्केट कैप के थ्रू या ट्विटर के थ्रू।
ट्विटर पे थोड़ा फिर भी ट्रिकी होता है, कुछ लोगों को ब्लू टिक मिला होता है, कुछ लोगों को ब्लू टिक नहीं मिला होता। तो ब्लू टिक इज अ सिंबल कि ये बंदा रियल है और ऑथेंटिक है, तो ऑथराइज्ड है। तो जितने भी टोकन्स और कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, उनके सारे ओनर्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है, या उनके जो ओरिजिनल हैंडल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि उनको किन किन लोगों ने फॉलो कर रखा है, कितने फॉलोअर्स हैं, या वो कितनी पोस्टें कर रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा कॉइन कितना एक्टिव है और कितना रैपिड आपको रिप्लाई या सोशल मीडिया पे वो कितना एक्टिव है, उस हिसाब से उसकी डिमांड एंड सप्लाई में इजाफा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉइन अपनी कोई नई पॉलिसी में चेंज करता है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो उसका वो बिजनेस में चेंज आ जाता है, जिसको हमें शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को, छोटी छोटी ट्रिक्स को आप फॉलो करके इस मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे चलने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत जबरदस्त टिप शेयर करना चाहता हूँ। वो ये शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करें, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग सजेस्ट कर रहा होता हूँ और इट्स अ प्योर ट्रेडिंग। और लोग जो है, जो लोग बेनास या कुछ एक्सचेंजेस में काम करते हैं, वहां पे तो वो बाय करके रखना होता है और उसके लिए उनको लीवरेज भी नहीं मिलती, और वो एक्सचेंज का भी कोई भरोसा नहीं होता कि एक्सचेंज कब मर्जी स्कैम कर जाए, एक्सचेंज जब मर्जी बंद हो जाए। जिस तरह के रिसेंटली 2 एक्सचेंजेस बंद हुई हैं, 2 टोकन्स ने स्कैम किया है, तो लोगों को डर लगता है। तो लोग चाहते हैं कि उनको रेगुलेटेड और ऑथेंटिक सोर्स मिले। आज मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करवाता हूं, एक ऐसा ही सोर्स है जिसका नाम है एक्सनेस। एक्सनेस ये हमारी वेबसाइट के ऊपर forex-ustad.com के ऊपर बैनर लगे हुए हैं एक्सनेस के बड़े बड़े। इसके 29 टोकन्स और कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो डेली की बेसिस पे, लो स्प्रेड और लो फीस के साथ। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है एक्सनेस का, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा एक्सनेस को, और इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। 2 मिनट में आपका अकाउंट बन जाता है। एक्सनेस की क्वालिटी ये है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके ही इसको डाउनलोड कीजिएगा, और इसको मोबाइल पे अलग लिंक दिया गया है जो लोग मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, और वेबसाइट का अलग लिंक दिया गया है जो लोग वेब ब्राउजर पे लॉग इन करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं। 3 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। आपके पासपोर्ट या एनआईसी पे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा, या आधार कार्ड के ऊपर ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसका कमाल यह है कि स्प्रेड बिल्कुल कम है, 0 स्प्रेड है और क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, और क्रिप्टो के कॉइन्स और टोकन्स के ऊपर आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, मिनटों में ट्रेड लगाओ और मिनटों में एग्जिट हो जाओ। मेरी क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेड लगी हुई है, पिछले 3 साल से ट्रेड लगी हुई है, 0 स्प्रेड चार्ज हुआ है। जबकि किसी एक्सचेंज पे वो ट्रेड लगी होती तो अभी तक मुझे $100-200 फीस ही पड़ चुकी होती। तो इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए। एनीवे, लेट्स बैक टू दी टॉपिक। अभी इस पे ट्रेड करनी है आपको। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 27,500 पे प्राइस चल रही है, तो हमारी ट्रेड जो है वो $1,000 प्रॉफिट में चल रही है ऑलरेडी, अगर आपने 28,500 से सेल किया है। क्या अब हमें मजीद सेल करना चाहिए? क्यों सेल करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देखें ऊपर जो बनी है ना विक्स, कितनी विक्स बनी है जरा गिन के बताओ ना। 1 2 3 4 5 विक्स बनी हुई है अप साइड पे। ये टांगों वाली स्ट्रेटजी, जो लोग मेरे लाइव ट्रेडिंग रूम में आते हैं उनके लिए भी अनाउंसमेंट कर दूं, उनको पता ही होगा मैंने टांगों वाली स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता हूं। और ये लेग्स की जो स्ट्रेटजी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ग्रेट वर्क करती है। 95% इसकी एक्यूरेसी है, दुनिया की किसी भी मेथड की इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। अनाउंसमेंट ये है कि मैं लाइव आऊंगा इंशाल्लाह मंडे को अपने एक और चैनल राहील व्हीलचेयर वाला के ऊपर। राहील व्हीलचेयर वाला एक मोटिवेशनल चैनल है, और उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीक में एक दफा लाइव आया करूंगा, यानी कि मंडे वाले दिन, यानी कि फर्स्ट वर्किंग डे। फॉरेक्स उस्ताद पे लाइव नहीं आऊंगा, मैं राहील व्हीलचेयर वाला पे लाइव आऊंगा, और वहां पे आके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। फॉरेक्स उस्ताद पे यूजुअली हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को ही एंटरटेन कर रहे होते हैं और बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे होते हैं या मोटिवेट नहीं कर रहा होता लोगों को मैं। तो आपको राहील व्हीलचेयर वाला चैनल पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बच्चों वाला भी सवाल पूछोगे तो उसका भी जवाब मिलेगा, और एक्सपर्ट लेवल वाला सवाल पूछोगे तो उसका जवाब मिलेगा। तो लाइव ओनली ऑन राहील व्हीलचेयर वाला इंशाल्लाह शाम 4 बजे माय यूट्यूब चैनल। तो ये यूट्यूब चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी आपकी तरफ से। लेट्स बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे देखें कि ये जो टांगों वाली स्ट्रेटजी है कैसे वर्क करती है, थोड़ा पीछे आ जाए, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ बड़े ही शानदार तरीके से। यहाँ पे देखें, इससे पहले भी 5 लेग्स बन चुकी हैं, ये देखें
कहाँ पे बनी थी? 24,000 से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने वहां से भी सेल करवाया था और मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो टारगेट दिया था वो 21,000 का दिया था टेक प्रॉफिट, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 20,000 को हिट किया। आप चाहे तो अपने चार्ट पे चेक कर सकते हैं। मार्केट को हमने यहाँ से सेल किया और यहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग की, और बीच में इंट्राडे ट्रेडिंग आपको मैं काफी करवाता रहा हूँ और काफी ज्यादा प्रॉफिट करवाता रहा हूँ। अभी अगेन मार्केट आपको चांस दे रही है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अच्छा, अगर आपने सेल नहीं किया बीटीसी को, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक्सएनएस से मुतारफ किया है, अभी आप इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फॉरेक्स उस्ताद से आप इसको ज्वाइन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, अगर अकाउंट बनाते हैं तो उसका मेरे साथ नंबर जरूर शेयर किया जाएगा। वीआईपी फॉर्म का नीचे लिंक दिया गया, वो लाजमी फिल कीजिएगा ताकि आपको मैं अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर सकूं। एनीवे, अगर आपने सेल नहीं किया, अब आपको पता चल गया आप सेल करेंगे, तो आपने कहाँ सेल करना है? आप कोशिश करें कि 28,000 के करीब करीब सेल करें, ऊपर मार्केट को जाने दें 28,000, नॉट एग्जैक्टली 28,500, बट 28,000 को मार्केट टच कर ही लेगी। 28,000 से इसको सेल करें और 24,000 इंशाल्लाह आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा। 24,000, 25,000, तो 25,000, 24,500, 24,000 आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हिट हो जाएगा और $5,000 का आप लोग करेंगे प्रॉफिट अर्न मिनिमम, और मैक्सिमम तो आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। देखिए जी, दो टेक प्रॉफिट है, लेकिन इसको हम लॉन्ग टर्म बाय करने जा रहे हैं अब बीटीसी को। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो हमारी जो लॉन्ग टर्म बाय की ट्रेड लगी हुई है, और वो लगी हुई है 13,000 के करीब करीब से, या फिर हम 14,000 15,000 के करीब से बीटीसी को बाय करना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी ट्रेन मिस कर बैठे हो, क्योंकि बीटीसी ने इस साल अपना एक नया हाई लगाना है और ये अगले 2 साल में इसने 1 लाख को क्रॉस कर जाना है। 2025 से पहले पहले इसने $1 लाख को क्रॉस कर जाना है। ये आप अपने पास लिख लें, कहीं बात कर रही नवाज भाई ने हमें ये बात बोली थी। सो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई सेफ हेवन क्या था? गोल्ड। सेफ हेवन क्या था? डॉलर तो गिर रहा है, उसको तो बड़े बुरे तरीके से मार पड़ रही है। उसके बराबर जो सेफ हेवन रह गया वो रह गया गोल्ड, और गोल्ड अपने हाई पे है, लेकिन बीटीसी अभी अपने हाई पे नहीं पहुंचा। बीटीसी पहुंचने वाला अपने हाई पे, मे बी इसी मंथ, मे बी इसी साल ये अपना एक नया हाई भी लगा दे। आप ट्रेन ना मिस कीजिएगा। तो जितना बीटीसी नीचे आएगा 24,000, 20,000, आप इसको बाय करने की कोशिश कीजिए, चाहे 0.01 की एंट्री ले लो। लोगों को अक्सर लगता है कि बीटीसी को अगर लॉन्ग टर्म बाय करना है तो हमें $20,000 $25,000 की जरूरत पड़ेगी। नो, आप एक स्टैंडर्ड लॉट यानी कि एक बीटीसी होल्ड कर सकते हैं विद मिनिमम डॉलर। मतलब कि आप $5,000 के साथ भी एक बीटीसी ले सकते हैं, $10,000 के साथ भी एक बीटीसी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। नहीं समझ आ रही क्या कह रहा हूँ? भाई, जो ब्रोकर आपको ज्वाइन करवाया है वो आपको $5,000 का एक बीटीसी दे देगा, आपको $10,000 का एक बीटीसी दे देगा, जबकि बीटीसी की एक्चुअल प्राइस होगी वो $24,000 या $25,000 होगी। तो ये कमाल है हमारे ब्रोकर का। ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मजीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ इंशाल्लाह जब वीआईपी फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको एक स्पेशल वेबिनार में मैं ऐड करके समझा दूंगा सारा कुछ। एनीवे, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो बीटीसी के जो लॉन्ग टर्म हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट आ रही है, जहां पे हम लॉन्ग टर्म इसको बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लॉक कर सकते हैं। वो मेरे नजदीक जो लेवल है वो 19,000 और 20,000 का है। अगर आपको बीटीसी 18,000, बीटीसी 19,000, बीटीसी 20,000 का मिल गया तो आप इसको लॉन्ग टर्म अगले 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, और ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस होगा। और रिस्क जो होगा आपका वो $5,000 लगा लें आप स्टॉप लॉस, और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो लेट्स सपोज $80,000 लगा लें आप। सबसे पहला टेक प्रॉफिट होगा आपका $50,000, $45,000, दूसरा आपका टेक प्रॉफिट होगा $60,000, तीसरा आपका टेक प्रॉफिट होगा $68,000, और चौथा आपका टेक प्रॉफिट होगा $72,000, और पांचवा आपका टेक प्रॉफिट होगा टेक प्रॉफिट होगा वो $85,000 है, और लास्ट आपका जो टेक प्रॉफिट है वो $1 लाख का होगा। यानी कि $5,000 का रिस्क लेके आप $1 लाख तक कमा सकते हो। भाई साहब, ऐसा किस मार्केट में हो सकता है? ऐसा सिर्फ क्रिप्टो की मार्केट में हो सकता है। अच्छा, हम क्यों देख रहे हैं? वजह क्या है? क्यों देख रहे हैं बीटीसी आने वाले दिनों में अपना एक नया हाई लगाएगा? एक तो देखो, बैंक रन स्टार्ट हो गया है अमेरिका में। SVB यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक, इसके अलावा सिग्नेचर बैंक, इसके अलावा 2-3 और बैंक हैं जो बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से FOMC की जो मीटिंग हुई फेडरल रिजर्व की लास्ट वीक, उन्होंने रेट तो हाइक किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपने डविश टोन अख्तियार किया और उन्होंने ये कहा कि हम मजीद रेट हाइक नहीं करेंगे बल्कि रेट कट करने का सोच सकते हैं। तो
ये वो चीजें हैं जो डॉलर इंडेक्स को मजीद नीचे लेके जाएंगी और बैंक के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म होगा और लोग सेफ हेवन की तलाश कर रहे हैं और क्रिप्टो की दुनिया का सेफ हेवन है वो बीटीसी है। दैट्स व्हाई मेरे जो वीकली एनालिसिस का 95% जो पोर्शन होता है या 85% जो पोर्शन होता है बात करने का, एनालिसिस करने का, वो बीटीसी होता है और उसके बाद में 5% या 15% टाइम देता हूँ बाकी टोकन्स एंड कॉइन्स को, जिसके अंदर बहुत बड़ा नंबर होता है इथेरियम का और उसके बाद छोटा छोटे जंक्स होते हैं बाकी कॉइन्स के। तो लॉन्ग टर्म अगर आपने बाय करना है तो पहले तो हमारा था इरादा कि हमें ये 12,000 से मिले बाएंगे, लेकिन अगर 12,000 से नहीं मिल रही तो आप 20,000 से अपना माइंड मेकअप कर लो, 20,000 से इसका बाय करने का सोचो और उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा और $5,000 का ही होगा इवन, क्योंकि इसका जो लो है अगर हम लो से बाय करते हैं 16,000 रुपये तो आएगा नहीं, तो हम अगर 19,000 से भी बाय करने में या 18,000 से भी बाय करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका जो लो है वो $13,000 के करीब करीब हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, $15,000 से नीचे नीचे ही रखेंगे इसका स्टॉप लॉस। तो लॉन्ग टर्म हम इसके बाय की ट्रेड में सवार हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग के तौर पर मैंने आपको इसको सेल करवाया है। अगर वीकली तौर पर देखें तो वीकली में मैंने इसको बाय करवाया हुआ है आपको 24,000 से। ये देखिए मैं सिर्फ बात नहीं करता, प्रूफ्स हैं और पिछले लाइव ट्रेडिंग रूम या पिछले जो वीकली एनालिसिस है वो जाकर देख लो ना भाई, टेंशन किस चीज की है, देखो और जाके तो आपको पता चल जाएगा खुद ही। एनीवे इंट्राडे ट्रेडिंग वी आर सेलर टू 28,500 टू 22,000, 21,000 और 20,000 या 19,000 हमारा फाइनल टीपी होगा, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तो प्रूफ मैंने कर दिया अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमें एंट्री पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा। तो अच्छा एंट्री पॉइंट तलाश करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, यानी कि मार्केट जो है वापस अगर 28,000 पे लेवल पे आती है तो यहाँ पे इस तरह की डोजी बना देती है, तो वहां से आप सेल करके एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। बीटीसी के बाद जो मुझे पेयर पसंद है वो पसंद है इथेरियम। इथेरियम को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ और इथेरियम वो प्रोडक्ट है जो खुद मैं होल्ड करता हूँ बीटीसी के बाद। तो अगर इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी देखें तो आपको इंट्राडे में यहाँ पे सेल की अच्छी सिग्नल मिल रहे हैं, एक अच्छे वैलिड सिग्नल मिल रहे हैं। अगर ये 1700 को क्रॉस करता है तो इसके चांसेस हैं कि ये 1600 के करीब जाएगा या 1500 के करीब जाएगा। तो 1500 के करीब जाके हम अपना टीपी हिट करवाएंगे और वहां से हम लॉन्ग टर्म के लिए $1,500 का एक इथेरियम बाय करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने माइंड को मेकअप कर ले। एक्सएनएस के अंदर जिस तरह से आपको एक बीटीसी $5,000 का मिल जाएगा, एक $20,000 वर्थ की चीज, इसी तरीके से अगर सेफ साइड पे देखें तो एक $1,500 का इथेरियम आपको $500 में बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा ऑन एक्सएनएस। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई पुट बैनर ऑन माय वेबसाइट farsukta.com पे क्लिक करके आप इनको देखेंगे कि यार ये सर आज अपने ब्रोकर की ये सर एक ब्रोकर को प्रमोट, मैं ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ कि आपको कहां पे ज्यादा बेनिफिट होगा और आप कम पैसे लगा के कहां पे होल्डिंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस और विद प्रोटेक्ट योर अकाउंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी। बिनांस वगैरह को इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता बाकी एक्सचेंजेस को, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है। तो ये जो एक्सएनएस है ये सेंट्रलाइज भी और रेगुलेटेड भी है। तो यहाँ पे आप इथेरियम को 500, 700 या $1,000 के साथ एक इथेरियम को होल्ड कर सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं $1,000 के 2 इथेरियम भी आप ले सकते हैं। एनीवे आगे चलते हैं। तो आगे हमें इथेरियम भी सेल साइड पे नजर आ रहा है। इथेरियम को अगर आपने सेल नहीं किया तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इथेरियम को सेल कर सकते हैं। आई वुड से कि 1800 बहुत ही ऊपर चला जाएगा तो आप इसको 1780 से कर लो, $20 का मार्जिन दे देते हैं। ये स्टॉप लॉस देके तो आप थोड़ा सा लंबा $1,500 के करीब करीब अपना टेक प्रॉफिट रखें। 1500 ना सही 1600 पे जाके हिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको लगे कि मार्केट की सप्लाई खत्म हो रही है और ड्राई अप हो रही है और डिमांड में इजाफा हो रहा है, वहां पे अपना ट्रेड क्लोज करके तो बाय के साइड पे बैठ जाएगा। ये डिसीजन आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ कुछ और टोकन्स हैं, कुछ और कॉइन्स हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक रिकमेंड किए थे, उनको आप सिंपली ये करें कि उनको थोड़ा सा नीचे से बाय करें। जिस तरह के मैं आपको बता देता हूं, ये मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा। माय कॉइन्स के अंदर ये देखें ना, आपको मैंने AVVV कॉइन बाय करवा रखा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए और इसके लो से हम इसको दोबारा से बाय करेंगे 66 सेंट से। लिंक कॉइन मैंने आपको बोला था बाय करने का, तो लिंक कॉइन भी आप इधर से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बैट कॉइन या बीको कॉइन है,
तो ये देखें ना, मैंने इनको पहले भी बाय करवाया हुआ था। अब अगेन मैं आपको बोलूंगा कि जैसे ही मार्केट दोबारा से एक लो लगाए, इसको मार्केट अब हायर हाई लगाएगी या लोअर हाई लगाना शुरू कर देगी। तो बीको कॉइन है, इसी तरीके से बाकी कॉइन्स है, तो इनको आप बाय करना स्टार्ट कर दो आप लॉन्ग टर्म के लिए। उसके लिए एक्सचेंज भी मैंने आपको बेस्ट रिकमेंड कर दी है। देखिए लूना कॉइन ने स्कैम किया था, इसके अलावा FTT कॉइन ने स्कैम किया था, FTX एक्सचेंज ने स्कैम किया था। तो उससे अच्छा नहीं है कि बंदा सेंट्रलाइज या किसी रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। एनीहो, ये थे हमारे आज के क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस। क्वेश्चन आप कमेंट में लाजमी बताया करें ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं और अपनी आने वाली जो वीडियोस हैं उनको मजीद आपके लिए फायदेमंद बना सकूं। देखिए ये जैसे शीबा कॉइन जैसे छोटे छोटे कॉइन्स है ना, ये कॉइन आपको कोई रेगुलेटेड ब्रोकर ऑफर नहीं करेगा, ये ऐसी एक्सचेंजेस ऑफर करेंगी जो भाग जाएं जब मर्जी। तो ऐसे कॉइन्स को आप ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म 2-3 साल का प्लान नहीं बना सकते। शिबा या डोज कॉइन के जो शिट कॉइन्स हैं उनके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे कॉइन्स के साथ या ट्रेड करें ही ना, या सिर्फ $1-2 का ही रिस्क लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।